जय श्री राधे। सभी शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अधिकतम आपने सुना होगा, संसार में लोग कहते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही है, मेरा ऐसा भाग्य है, मेरा ऐसा भाग्य, मेरे भाग्य में धन नहीं है। किसी ज्योतिषी के पास जाते हम कहते हैं कि महाराज बताओ, क्या मेरे पास धन आ सकता है, क्या मेरा बिजनेस चल सकता है, चलेगा या नहीं चलेगा, क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या मेरा विवाह कब होगा, कैसे होगा, कैसी कन्या मुझे मिलेगी, क्या मेरे भाग्य में है, मेरी कुंडली देखो। ऐसा जो है सभी जानना चाहते, सभी के अंदर ये जिज्ञासा रहती है। और ज्योतिषी भी कहता है कि तुम्हारे भाग्य में ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? और यदि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं तो उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि इसी जन्म में हम अपने भाग्य को बदल दें। प्रारब्ध वैसे भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षेति कर्म कोटि कल्प सतैरपि, करोड़ों जन्म तक भी कर्म का बीज नष्ट नहीं होता जब तक वो कर्ताभिमानी को उसका फल प्रदान न कर दे। तो ऐसे वो कौन से दिव्य कर्म हैं जिससे हम अपने प्रारब्ध को बदल दें, अपने भाग्य को बदल दें। तो आज मैं ऐसे ही आपको 2-3 चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और वो ऐसे ही नहीं, वो रियल में अचूक उपाय है। तो अचूक उपाय क्या है? पहला उपाय है, जो देसी नस्ल की गाय है, गौ माता है, देसी नस्ल की। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक जर्सी जो गाय है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। देसी नस्ल की गाय जिसका यहां पर कंधा होता है और लंबी पूंछ होती है, खूब उसकी पूंछ में बाल होते, गले में उसका कंबल होता है खूब बड़ा, और बड़े बड़े उसके सींग होते हैं। ऐसी जो देसी नस्ल की गाय है, उस गाय की यदि सेवा आप करो, उस गाय की चरण की धूल यदि आप अपने माथे पर रोज लगाते हो और अपने सिर से लेके पांव तक रोज अपने ऐसा झाड़ा देते हो। दूसरा जो है, मन से यदि आप उसकी सेवा करें, रोज 5 मिनट उसके चरण दबाएं और जब भी उसके पास जाएं तो कुछ ना कुछ ले जाएं, ऐसे खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ उसके लिए ले जाएं। यानी उससे प्रेम संबंध स्थापित करें, अपनी सेवा से उसको खुश करने का प्रयत्न करें। लेकिन उसकी जो सेवा है वो भगवान समझकर करें, ऐसा पशु समझकर नहीं। ऐसे साक्षात ही भगवान कृष्ण है, ऐसा सोचकर गौ माता की सेवा करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्य कुछ ही दिनों में बदल सकता है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो अचूक उपाय है, वो है किसी संत महापुरुष की सेवा शुश्रूषा। कोई संत है, कोई फकीर है और रियल में वो मुमुक्षु पुरुष है, परमहंस है, और वो जो है यानी भगवान का परम भक्त है, अगर संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे संत की यदि आपने सेवा की, थोड़ी भी सेवा, थोड़ा भी दर्शन, उनसे मिलने जाना, कुछ लेकर जाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका आदर करना, उनको नमन करना, दंडवत करना, नियमित रूप से उनसे जुड़े रहना, तो यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से एक दिन जल्द ही आपका भाग्य बदलने लगेगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी सब आपको प्राप्त होने लगेगा। और तीसरा जो उपाय है वो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उपासना। यदि कोई शिव की उपासना करे, शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को तांबे के पात्र से जल अर्पित करे, जल की धार उनको दे, उनको नियमित रूप से बेलपत्र, गाय का दूध, ये सब अर्पण करे,
तो निश्चित रूप से जो है आपका भाग्य बदल सकता है। ये 3 उपाय मैंने आपको बताए, करके देखें, निश्चित लाभ